औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 9th क्लास 2.3। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस किया था और वो टोटली सारी की सारी बेस करती थी प्रॉपर्टीज़ पर, और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, फिर इक्वालिटी और इन इक्वालिटी दोनों को अलग अलग सेपरेट डिस्कस किया था, उनकी आगे मज़ीद फर्दर प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट्स, इस वो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर उसको विज़िट करें और उसको देखें कि किस तरह किस प्रॉपर्टीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 2.3 एक्सरसाइज, और वो किस चीज़ों पर बेस करती है? वो बेस करती है स्टूडेंट्स, नंबर 1 रेडिकल्स एंड नंबर 2 रेडिकेंड। ये उसके मेन पॉइंट हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ रेडिकल्स और व्हाट इज़ रेडिकेंड। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करते जाएं, ताकि आप बाखबर रहें मज़ीद हर नई आने वाली लेक्चर्स से और लेटेस्ट वीडियोस से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पर, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब है हमारे पास? इसका ये मतलब है हमारे पास कि जो n होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, नंबर 1, और दूसरी बात वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, नंबर 2। ओके, एंड a इज़ अ रियल नंबर। जो a होगा वो एक रियल नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन एनी रियल नंबर x सच दैट। अब स्टूडेंट्स, जिस हम रेडिकल्स की बात कर रहे थे, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। आप इसको याद कर लें, ये उसकी पहचान है कि रेडिकल्स असल में होता क्या है। तो हम जानते हैं कि उसने लिखा x इज इक्वल टू a अंडर रूट उसकी पावर nth। मतलब ये जो हमारे पास n है, ये बेसिकली अंडर रूट के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर लिखा जाता है, यहाँ पर n, और ये जो a है हमारे पास, ये रियल नंबर है, इज इक्वल टू ये x के होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू a अंडर रूट इसकी पावर nth। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कहता था कि हम इसका, जब हमारे पास अंडर रूट हो कोई भी टर्म, तो अंडर रूट को हम ओपन करें तो हमारे पास अंडर रूट को ओपन करने से वो टर्म इस तरह बन जाती थी। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास अंडर रूट a है, तो मैं अगर इसको ओपन करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको मैंने अंडर रूट को खोल कर लिखा, अगर इसको मैं दोबारा अपनी पहली वाली हालत में बहाल करूँ तो ये हमारे पास अंडर रूट a बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बात करने का आपसे बुनियादी मकसद ये है कि ये जो हमारे पास n है और अंडर रूट a इज इक्वल टू x है, ये हमारे पास रेडिकल होता है। और इसमें रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है हमारे पास। और एक बात स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a अंडर रूट को हम तो 1/2 लिखते थे, लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, जब रेडिकल की बात होगी तो n की जगह कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर इस्तेमाल होगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम फिर तब 1/2 नहीं लिखेंगे, हम वो नंबर लिखेंगे, वो डिजिट लिखेंगे जो n की जगह पर लिखा जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर अंडर रूट और इसकी पावर nth है तो ये लिखा जाएगा 1/n। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रख लेना है, बेसिक कंसेप्ट है कि जब हम अंडर रूट की बात करेंगे तो अंडर रूट तो 1/2 के इक्वल होता है, ये बात का तो हमें पता है। लेकिन जब रेडिकल की बात होगी, रेडिकल में यहाँ पर उसकी अपना nth इंडेक्स लिखा जाता है, तो ये जब इसको ओपन करके लिखेंगे दूसरे फार्मूले में तो ये 1/n बन जाएगा। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 होता या 3 होता या 4 होता या 5 होता तो उसने ये बन जाना था 1/5, 1/4, 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स?
ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कि जो ये फार्मूला है रेडिकल का, हमारे पास इन रेडिकल ए अंडर रूट और उसकी पावर nth, ये किन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, आइए इसको स्टडी करते हैं। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अंडर रूट है इस फार्मूले में वो कहलाता है रेडिकल साइन। इस बात को आपने दिमाग में बैठा लेना है कि इस फार्मूले में यानी कि x इज इक्वल टू ए अंडर रूट और उसका nth पावर जो है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो अंडर रूट है वो बेसिकली कहलाता है कि ये रेडिकल साइन है। क्लियर? और पीछे बच गया स्टूडेंट हमारे पास n, जो n है इस फार्मूले में वो बेसिकली इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन। इंडेक्स का क्या मतलब है कि वो कोई ना कोई उसकी पावर होती है। इंडेक्स का मतलब ये है किसकी? ऑफ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इसमें क्या है? ऑब्वियसली अंडर रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारे पास ए को हम क्या कहेंगे कि ये रियल नंबर है, जैसे कि हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में स्टडी किया कि ए हमारे पास रियल नंबर होगा, फिर देन एनी रियल नंबर जो x होगा वो सच दैट x इज इक्वल टू ए अंडर रूट इंडेक्स में n। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो a है हमारे पास वो रियल नंबर कहलाएगा अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड रेडिकैंड। यानी कि ये जो हमारे पास a है इसको हम रेडिकैंड कहेंगे। ये अंडर किसके है? रेडिकल साइन के। और इसके पीछे क्या है? लेफ्ट साइड कॉर्नर पर इंडेक्स इज इक्वल टू, ये क्या किसके इक्वल है? x के। तो इस पूरी टर्म को हम क्या कहेंगे? ये फार्मूला है किसका? रेडिकल्स का। इसको रेडिकल्स कहते हैं। और ये जो अंडर रूट है ये हमने पढ़ लिया रेडिकल साइन है। ए क्या है हमारे पास? इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन है। सॉरी, ए हमारे पास रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड रेडिकैंड है, और एन हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट था 2.3 एक्सरसाइज का, जो मैंने आज आपको समझा दिया है। फिर इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले 2.3 एक्सरसाइज। तो आइए स्टूडेंट्स उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमने रेडिकल और रेडिकैंड का ओवरव्यू कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लिया। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म और रेडिकैंड का थोड़ा सा कंसेप्ट अपने जहन में ले लें कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये फार्मूला है x इज इक्वल टू ए अंडर रूट का पावर इंडेक्स n। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये रेडिकल फॉर्म है। क्लियर? यानी कि मैंने आपको बताया था ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर तो होगा लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात वही है x अंडर रूट। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर, ठीक है 3, लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर 3 यूज हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? रेडिकल फॉर्म। जबकि रेडिकैंड क्या है हमारे पास? ये एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन की जगह एक्सपोनेंशियल यूज किया जाएगा। मतलब किसी भी हमारे पास फार्मूला सपोज करें ए है तो उसकी रेडिकल साइन की जगह ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, यानी कि 1/2 या 1/3 या 1/4, यानी कि एक्सपोनेंशियल उसकी पावर बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि n है, इसको अगर हम खोल कर लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/n। तो ये देखें हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने रेडिकल की डेफिनेशन को स्टडी कर लिया, फिर हमने इंडेक्स रेडिकल साइन और रेडिकैंड को भी पढ़ लिया, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंशियल बिटवीन रेडिकल्स और रेडिकल फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह ये हमारे पास अपना रेडिकल साइन में होती हैं, और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा जाए तो वही रेडिकल जो इंडेक्स होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? रेडिकल फॉर्म में। तो अब स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लास्ट पॉइंट है। फिर हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल हमारे पास जो हैं वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अंडर रूट ए बी का इंडेक्स जो n होगा, जब हम इसको अलग-अलग लिखेंगे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को, तो इनका अलग-अलग इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। मतलब इसका इंडेक्स ए का अलग आ जाएगा n और बी का इंडेक्स अलग आ जाएगा n। तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि जब हम इसके इंडेक्स को अलग-अलग ओपन करके लिखेंगे, अंडर रूट को अलग-अलग ओपन करके लिखेंगे, तो हमारे पास इसका इंडेक्स भी अलग-अलग सेपरेट आ जाएगा। एक बात। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अंडर रूट होल ए डिवाइडेड बाय बी और
इंडेक्स n। तो जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि मल्टीपल साइन में हम अंडर रूट को अलग अलग करके लिखेंगे, लाइक दैट ए, लाइक दैट बी, और इसका इंडेक्स भी हमारे पास सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रख लेनी है कि रेडिकल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह जब डिवाइड में अंडर रूट को अलग करके लिखा जाएगा, लाइक दैट अंडर रूट ए डिवाइड बाई लाइक दैट अंडर रूट बी, तो सिमिलरली पहली प्रॉपर्टी की तरह इनका इंडेक्स भी अलग अलग इनके अंडर रूट के अबव आ जाएगा। तो ये देखें n और n। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अंडर रूट ए का पावर इंडेक्स m और होल अंडर रूट जो n होगा वो चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी a अंडर रूट, और m फिर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये mn बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद कर लेनी है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है कि a की पावर m अंडर रूट इंडेक्स n, तो ये बाद में इस तरह भी लिखा जाएगा a अंडर रूट, m को हम बाहर लिख लेंगे और n यहीं पर रहेगा। फिर स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास a की पावर n अंडर रूट इंडेक्स n, तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a कैसे आया, हम जानते हैं कि a की पावर n है हमारे पास, जब हम n को एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे 1/n बन जाएगा, तो n से कैंसिल होकर a बना देगा, जो कि हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, रेडिकल्स की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की जानब। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज है 2.3। जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, डिफरेंशियल फार्म, रेडिकल एंड रेडिक एक्सपोनेंशियल फार्म बता दिया, और रेडिकेंड इंडेक्स और रेडिकल साइन को भी हमने डिस्कस कर लिया, और फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था रेडिकल की डेफिनेशन को। तो अगर हमें उन चीज़ों की समझ आ गई है तो हम 2.3 एक्सरसाइज सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑलरेडी है तो हम इसको चेंज कर देंगे किस में, रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो कैसे, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स अंडर रूट -64 इंडेक्स 3। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने इसको सिंपली चेंज कर देना है। पहले हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी नोटेशन है। मैंने आपको बताया था कि जब इंडेक्स की जगह यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पास रेडिकल साइन है, और जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो जारी सी बात है, मैं क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो हम देख कर बता देंगे कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, तो हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो ये 3 इंडेक्स जो होगा स्टूडेंट्स ये चेंज हो गया 1/3 में, और -64 वैसे ही रहा। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह 2 की पावर 3/5, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 ये पहले ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसको हमने चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 वैसे ही रहेगा और 1/5 बच जाएगा, और वो जो 1/5 होगा वो रेडिकल फॉर्म में यूज हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि 2 की पावर 3 बच जाएगा और बाकी हमारे पास 1/5 बच जाएगा, वो हमें रेडिकल बना देगा जो कि इंडेक्स होगा। तो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -7 की पावर 1/3, तो ये भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, तो ये जब चेंज करेंगे -7 अंडर रूट और इस इंडेक्स की जगह 1/3 तो 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस को हम बाहर निकाल दें तो -3 इंडेक्स में आ जाएगा और अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 जो लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स y की पावर -2/3, ये भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसको भी हमने रेडिकल में चेंज करना है, तो y की पावर -2 हमारे पास वैसी रह जाएगी, और 1/3 जो होगा वो इंडेक्स बना देगा किसका, रेडिकल का, जो यहाँ पर 3 मैंने लिख दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो सिंपली बताना है कि ट्रू और फॉल्स हैं कि ये जो हमें वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिखाई गई हैं। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5 की पावर अंडर रूट 1/5, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 अंडर रूट इंडेक्स में 5 आ जाएगा। तो क्या ये मैंने ठीक ही लिखा है, नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 2/3, तो ये 2 की पावर 2 जो होगा स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि ये जो 2 की पावर 2 बन जाएगा और बाकी बच जाएगा हमारे पास 1/3, वो 1/3 रेडिकल में यहाँ पर इंडेक्स की साइन यूज किया जाएगा 3, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 ये हमारे पास 4 बन गया, और रेडिकल में इंडेक्स बन गया हमारे पास 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 49। तो हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो अंडर रूट 7 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसी तरह जो लास्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 27 अंडर रूट इंडेक्स में 3 यूज़ किया गया है। तो जब इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ओपन करके लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा x की पावर 27 डिवाइड और इसकी पावर 1/3 बन जाएगी, और 3 9, तो x की पावर 9 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर x पावर 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने बेसिकली ट्रू और फॉल्स का तज़किरा करना था, जो कि हमने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हुए ये आंसर हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ठीक है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठीक है। तो सिंपली हमने ट्रू और फॉल्स का बता दिया। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसमें उसने कहा कि सिंपली द फॉलोइंग आपने बताना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हल करते हुए। हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है इसका 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का -125 अंडर रूट इंडेक्स में 3। तो मैं जानता हूं स्टूडेंट्स माइनस को पहले मैं बाहर निकाल लूं और 125 इंडेक्स मैंने 3 लिख दिया, तो पहला स्टेप मेरे पास सॉल्व हो गया। मैं स्टूडेंट्स 125 को अपना टेबल 5 पर मल्टीप्लाई करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं डिवाइड करके 5 × 5, क्योंकि ये इसको अगर हल करें तो 125 बन जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा 5 5 5, बेस सेम है तो पावर 1 1 1, जब बेस सेम हो तो पावर एड अप हो जाती है, तो 1 + 1 + 1 = 5 की पावर 3, और अंडर रूट इंडेक्स हमारे पास 3 है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। लेकिन इसको आगे मजीद हल कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स पीछे हमने डिस्कस किया कि माइनस हमने कॉमन बाहर निकाल लिया था, और 5 की पावर 3 क्योंकि बेस सेम थे पावर जब स्टूडेंट्स याद रखना है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो 5 की पावर 3 अंडर रूट इंडेक्स में 3 था, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 3 से कैंसिल होगी पावर्स, तो -5 सिंपली इसका आंसर आ गया। तो हमने इसको हल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 32 अंडर रूट इंडेक्स 4। तो स्टूडेंट्स मैं पहले तो मैंने इस स्टेटमेंट को सिंपली वैसे ही लिख लिया। तो 32 का मैं अगर टेबल डिवाइड करूं 2 पर तो मैं लिख सकता हूं 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने 5 नहीं लिखना, क्यों? मैं जानता हूं कि मुझे रेडिकल में इंडेक्स में 4 दिखाया गया है, तो इन चारों को मैं इकट्ठा करके लिख लूं और 1 2 को अलग लिख लूं। तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी 1 1 1 1 1 + 1 + 1 1 + 1, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा और सिंपली 2 हमारे पास बच जाएगा। ऐसा करने से स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूफ होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और डॉट 2 सिंपली जो बचा था वो वैसे ही लिख दिया, और इसका जो इंडेक्स था उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/4। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि जब ये 1/4 इन दोनों टर्म्स का अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक दफ़ा इसके अपना लिखा जाएगा 2 की पावर 4 और 1/4, और एक दफ़ा इस पर लिखा जाएगा 2 की पावर एक्सपोनेंशियल 1/4। तो ये 4 4 से स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर 2 और पावर एक्सपोनेंशियल 1/4। इसको स्टूडेंट्स मैं दोबारा रेडिकल फॉर्म में लेकर आऊँगा तो ये लिखा जाएगा 2 अंडर रूट इंडेक्स 1/4 एक्सपोनेंशियल, तो ये 4 बन जाएगा, और ये पावर्स कैंसिल हो गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 सिंपली वैसे बच जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है, बहुत सिंपली क्वेश्चन था, सिंपलीफाई हमने कर लिया कि 32 का टेबल तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जो कि हमारे पास 2 की पावर 5 दे रहा है, लेकिन हमने 5 नहीं लिखना, 1 2 अलहदा लिख लेना है और 1 2 की पावर 4 लिख लेना है। इससे हमें यह फ़र्क पड़ेगा कि एक रेडिकल 1 की पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैंसिल हो जाएगी और एक बच जाएगी, उसको हमने दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। उसने कहा कि जी अंडर रूट 3 / 3 32 इंडेक्स 5। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए कि हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, जिस तरह हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, हम प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक दफ़ा अंडर रूट 3 का ये इंडेक्स 5 बन जाएगा और एक दफ़ा 32 का अंडर रूट इंडेक्स 5 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि ये वैसे ही आ जाएगा मेरे पास, ये किसी का पावर बनेगी नहीं 5, और इसको वैसे ही लिखते जाएंगे, और 32 मेरे पास बन जाएगी 2 की पावर 5, और इसका जब रेडिकल इंडेक्स को ओपन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये 5/5 बन जाएगा, जो कि 5/5 कैंसिल होने से स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपली 2 बच जाएगा। 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये हमारे पास वैसे ही चलता आया। तो अंडर रूट 3 इसका इंडेक्स 5 / 2 इसका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो उसने कहा कि -√8/27 इंडेक्स n। तो स्टूडेंट सिंपली माइनस 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 हमारे पास चलता आएगा, लेकिन 8 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 और 27 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3, और इनके मैंने अंडर रूट अलग अलग कर दिया। तो इस जाहिर सी बात है इंडेक्स भी हमारे पास अलग-अलग आ जाएंगे, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 3 की पावर 3 ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास -2/3 आंसर आ जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स हमने आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि रेडिकल्स पर बेस करती थी आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह आज स्टडी किया। तो स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट्स आपको 2.2 एक्सरसाइज की आज क्लियर अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने रेडिकल को डिफाइन किया और फिर रेडिकेंड को स्टडी किया और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और देन आफ्टर ऑल लास्ट पर हमने इसकी एक्सरसाइज को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स जिस तरह 2.2 एक्सरसाइज बेस करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पर, इसी तरह हर अलग अलग आने वाली एक्सरसाइज किसी न किसी टॉपिक के रिलेटेड होगी, जिस तरह 2.3 एक्सरसाइज रेडिकल पर बेस करती है। तो स्टूडेंट्स जहां से आपको नहीं समझ आई दोबारा से देखें, दोबारा से समझें। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।